एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो उसमें इम्प्लांटेशन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है, जो कि 14 दिन का होता है। और इम्प्लांटेशन कब होता है, उस दौरान क्या करना है क्या नहीं, ये मैं अपने सारे वीडियोज़ में बताते रहती हूँ। तो उन वीडियो को आशा करती हूँ कि आप देख रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारे कपल्स ऐसे भी हैं जिनको ये बात पता नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी आपको सक्सेस करनी है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, अगर आप उसमें से जा रहे हो, लेकिन उस दौरान किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपका जो इम्प्लांटेशन हुआ है, जो कि एम्ब्रियो आपका चिपका है, वो निकल ना जाए, इम्प्लांटेशन आपका फेल ना हो जाए। इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो रिलेशन मेंटेन करने को भी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, जो कि अब काफ़ी सारे कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, पीरियड के तुरंत बाद से ही ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाता तब तक ट्राई करते ही रहते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल बनाना है आपको, तो आपको जो रिलेशन बनाने का जो एक लिमिट है ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर यही पता नहीं होगा तो आपका जो पीरियड के साथ ही इम्प्लांटेशन जो है वो फेल हो जाता है। जो एम्ब्रियो होता है वो पीरियड के साथ ही निकल जाता है, जो कि क्लॉट्स आते हैं पीरियड के फ्लो के दौरान। तो आपको पता नहीं चल पाता है कि ये एक्चुअली प्रेगनेंसी आपको रुकी थी या फिर पीरियड आ चुका है। तो इसीलिए ये गलती आप कर बैठते हो और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको कई साल लग जाते हैं, या फिर नेचुरली कंसीव करते हैं आप, फिर भी उसमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये भी गलतियाँ आप उसमें कहीं ना कहीं कर बैठते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका ओव्यूलेशन टाइम समझो आपको पता है नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पीरियड आपका जब ख़त्म हो जाता है 8 डे पे, साधारण हम पकड़ के चलते ही कि 8 डेज से काफ़ी लोगों का पीरियड ख़त्म हो जाता है। 7 डेज तक नॉर्मल ब्लीडिंग देखी जाती है कई सारी महिलाओं में। तो 8 डे को जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से आपको तुरंत नहीं होने वाला है ओव्यूलेशन, 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना चाहिए। तो 10th डे जैसे ही आपका पीरियड का आएगा, तब से अगर आप ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ये ओव्यूलेशन के पहले 2-3 दिन हो जाता है फिर, और इसके बाद में 2-3 दिन या फिर 5-6 दिन से भी ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आपको आसानी हो जाती है कंसीव करने के लिए। तो 10 डे से ही आपको स्टार्ट करना है रिलेशन मेंटेन करना, और ये जो रिलेशन मेंटेन करते हो इसको आपको बीच के जो 10 डेज़ है उसमें यूज़ करना है। अब पीरियड्स के 10 डेज से 22 या फिर 23 डेज़ तक, यहाँ तक ही आपको रिलेशन बनाना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको कंटिन्यू नहीं करना है अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो इसीलिए इसके बीच में आपका कभी भी अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म पहले अगर आपने रिलेशन बनाया तो अवेलेबल होंगे, या फिर कंटिन्यू अल्टरनेट डे या फिर डेली बेसिस, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। अगर रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी अगर आपका जो रिलेशन मेंटेन करना है वो कंटिन्यू ही रखते हो, स्टॉप नहीं करते हो जब तक कि पीरियड ना आ जाए नेक्स्ट, तो ये गलती होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। जो कि इम्प्लांटेशन अब हो भी चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं रिलेशन मेंटेन करने की वजह से। तो इसलिए ये गलती नहीं करना है। पीरियड की नेक्स्ट जो डेट है आपकी, उससे आपको 5 से 6 दिन पहले ही रिलेशन बनाना स्टॉप कर देना है। ये गलती आपको नहीं करना है। तो रिलेशन बनाने के भी ये लिमिट्स होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के लिए आपको बस जो 10 से 12 दिन होते हैं ओव्यूलेशन के पहले से बाद के, इस तरीके से आपको
रिलेशन मेंटेन करना है। अगर आप इस तरीके से रिलेशन रखते हो तो ही आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेस हो जाता है। जब तक कि आपको नेक्स्ट चीज़ कुछ भी कंफर्म नहीं हो जाती, या कि प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव नहीं आया है या फिर पॉजिटिव नहीं आया है। अगर पॉजिटिव आया तो नेक्स्ट मेडिसिन आपका स्टार्ट हो जाता है डॉक्टर्स के ज़रिए, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और प्रेगनेंसी नेगेटिव है तो फिर नेक्स्ट पीरियड का आप वेट करते हो वहाँ पे। तो इस तरीके से जब आपको अगला डिसीजन कंफर्म नहीं हो जाता, आपको पता नहीं चल जाता, तब तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ज्वाइन बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, मेरी सलाह चाहते हैं तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।